नमस्कार। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं और वह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, जब अनेक शब्दों की जगह में सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारी भाषा सरल, प्रभावशाली और सुंदर लगे। ठीक है? तो ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। आज हम इन्हें समझेंगे और साथ साथ में याद करते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, यानी जो भगवान में विश्वास रखता हो उसे हम बोलते हैं आस्तिक। तो आपको अगर कभी लिखना हो तो आपको पूरा ईश्वर में विश्वास रखने वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक शब्द में आस्तिक लिख सकते हैं। ठीक है। हमारा अगला है ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला, यानी जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसे हम बोलते हैं नास्तिक। याद हो गया? ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक। अगला है सब कुछ जानने वाला, यानी जिसे सब कुछ पता हो। जैसे आप कभी कभी अपने दोस्त को बोलते हैं ना, अरे भाई तुझे तो सब कुछ पता है। तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। कम ज्ञान रखने वाला, यानी जिसे कम नॉलेज हो, जो कम ज्ञान रखता हो, उसे हम बोलते हैं अल्पज्ञ। इजी है ना? सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, कम ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ। अब अगले जो तीन हैं ये आप अपनी पुस्तक में बहुत देखते होंगे, हिंदी की पुस्तक में। तो इसमें पहला है ऊपर कहा गया, उपर्युक्त। आपने बहुत बार देखा होगा, उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना? तो उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर कहे गए, ऊपर लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। अगला है जो नीचे लिखा गया हो। यह भी आपकी हिंदी की पुस्तक में होगा निम्नलिखित। जैसे निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए। ठीक है। तो ऊपर कहा गया उपर्युक्त, जो नीचे लिखा गया है निम्नलिखित। अगला है जिसके नीचे रेखा खींची है। रेखा यानी लाइन, जिसके नीचे लाइन लिखी है, इंग्लिश में अंडरलाइंड। तो जिसके नीचे रेखा खींची है रेखांकित। यह भी आप अपनी हिंदी की पुस्तक में देखते होंगे, रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। ठीक है। इसके बाद है जो देखने योग्य हो, उसे हम बोलते हैं दर्शनीय। जो देखा ना जा सके, जो दिखता ही ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अदृश्य। इंग्लिश में बोलते हैं इनविजिबल और हिंदी में बोलते हैं अदृश्य। ठीक है। इसके बाद अगला है जो साथ में पढ़ता है, यानी जैसे आपके क्लासमेट्स इंग्लिश में जो आपके साथ पढ़ते हैं, तो उन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सहपाठी। जो साथ पढ़ता है सहपाठी। अगला है जो पढ़ा जा सके, जो रीडेबल हो इंग्लिश में, जिसे हम पढ़ सकें, जो पढ़ा जा सके, उसे हम बोलते हैं पठनीय। ठीक है। तो जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो पढ़ा जा सके पठनीय। और हमारा आखिरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है सबको समान रूप से देखने वाला। जो सबको एक समान देखता हो, जो सबको यह देखता हो कि सब इक्वल हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समदर्शी। ठीक है बच्चों, सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी। आप इसको कहीं पर अपनी डायरी में या नोटबुक में या किसी कॉपी में इनको नोट कर सकते हैं और इसको आप याद कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी है। धन्यवाद।